हरे कृष्णा। तो भागवतम में हम अलग अलग वृत्तांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कैसे भगवान के अलग अलग भक्तों ने किन परिस्थितियों में भगवान की शरण लिया, उसके बारे में हमने बहुत सारे भक्तों के बारे में चर्चा की है। कल गजेंद्र उनके बारे में चर्चा किया था और आज समुद्र मंथन है ना, आज समुद्र मंथन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इसमें बहुत बड़ी लीला है। ये भागवतम में 8 अध्याय हैं इसके, तो पूरा हम इसमें नहीं ले पाएंगे। कुछ मुख्य बिंदु हम लेंगे और बाद में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। 8वें स्कंद में बहुत ही विस्तार से ये समुद्र मंथन की लीला है और इस लीला के माध्यम से हम बहुत सारी अलग अलग तरह की शिक्षाओं को सीखेंगे, है ना। तो ये 8वां स्कंद है और उसमें 5वां अध्याय है, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अलग अलग मनुओं के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो 5 मनुओं के बारे में बता चुके हैं, 6ठे मनु के बारे में बता रहे हैं कि चक्षु के पुत्र थे चाक्षुष, और चाक्षुष जो थे 6ठे मनु थे, और उन 6ठे मनु के 3 पुत्र थे, पुरुष और सिदुम्न, है ना। और अलग अलग मनुओं के काल में अलग अलग इंद्र होते हैं, है ना। तो चाक्षुष मनु के काल में जो इंद्र थे उनका नाम था मंत्रद्युम, है ना। और बता रहे हैं कि एक ऋषि थे 6ठे मनमंत्र में, चाक्षुष मनमंत्र में, जिनका नाम था वैराज, है ना। और वैराज की जो पत्नी थी उनके गर्भ से एक भगवान के अवतार अजीत का जन्म हुआ, है ना। और जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो उस समय भगवान के जो अवतार हैं अजीत, उन्होंने देवताओं की सहायता की, है ना। और इन्हीं अजीत ने कच्छप का रूप धर के मंदर पर्वत को अपने पीठ पर खड़ा किया था और उसके माध्यम से क्षीर सागर का मंथन हुआ था। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। तो जैसे ही वो बताते हैं तो परीक्षित महाराज को इच्छा होती है कि ये मंथन कब हुआ था, इसका कारण क्या था, है ना। वो पूछते हैं कि इस समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, है ना। और भगवान ने कच्छप का रूप लिया, एक कछुए का रूप लिया, वो कैसे हुआ, है ना। और देवता जो है अमृत का पान करना चाहते थे, तो ऐसी स्थिति क्या बनी कि देवताओं को अमृत का पान करना था। और अमृत के अलावा समुद्र मंथन में और क्या क्या वस्तुएं उत्पन्न हुई, ये सब मुझे आप विस्तार से बताइए, है ना। और आगे बोलते हैं परीक्षित महाराज कि मेरे जो कान हैं भगवान की जो लीलाएं हैं उसको सुन के तृप्त नहीं हुए, है ना। और अधिक और जो प्रगाढ़ इच्छा है और उत्कंठा बढ़ती जा रही है भगवान के जो अवतार हैं उनकी लीलाओं को सुनने के लिए, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बधाई देते हैं कि ये आपका जो प्रश्न है समुद्र मंथन का बहुत ही तर्क संगत है और उसको सुनना, उसको पढ़ना, दूसरों को बताना बहुत ही शुभ कार्य है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो मैं इसको बताना प्रारंभ करूँगा, है ना। तो उसका जो पृष्ठभूमि है समुद्र मंथन की, उसमें क्या होता है कि एक बार इंद्र हैं अपने हाथी ऐरावत पे जा रहे होते हैं, और भी हाथी हैं उनके, उस पर वो जा रहे होते हैं। और वहाँ पर दुर्वासा मुनि सामने आ रहे होते हैं। तो इंद्र को देखते हैं और हाथी को देखते हैं, और इंद्र का जो पराक्रम है, इंद्र की जो वीरता है, उसको देखकर दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, अपने गले की माला निकालते हैं और इंद्र के गले में डाल देते हैं, है ना।
लेकिन इंद्र को क्या था, अपनी स्थिति का अहंकार हो गया था, है ना। और अहंकार हुआ तो उसने क्या किया, अपने गले की माला निकाली और अपने हाथी के गले में डाल दी। अभी हाथी क्या करेगा उस माला का, तो हाथी ने थोड़ी समय गले में रखा और हाथी ने अपने सूंड से वो माला निकाली और उसको घुमाने लगा और अपने पैरों तले उसको रौंद दिया, है ना। तो जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि इंद्र को तो अपनी स्थिति का बहुत ज़्यादा गर्व आ गया है ना, तो दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं कि सारे देवता जो हैं अभी अपनी स्थिति से गिर जाएंगे, है ना। वास्तव में इंद्र को श्राप दिया था, लेकिन क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है उसकी वजह से वो श्राप है सभी लोगों को लग जाता है ना। तो कभी कभी नहीं, अधिकतर अगर व्यक्ति संभला हुआ नहीं है तो जो भौतिक समृद्धि है, भौतिक परिस्थिति है, वो उसमें दम्भ ला देती है, उसमें अहंकार ला देती है। तो अहंकार की वजह से कोई भगवान का या भक्तों का या साधुओं का सम्मान करना छोड़ देता है ना, है ना। और जैसे ही वो सम्मान करना छोड़ता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, तुरंत उसका वहाँ पर पतन हो जाता है ना। तो इंद्र में भी वो, यद्यपि इंद्र देवता है, भगवान के नियमों के अनुसार ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मिश्रित भक्त हैं इसलिए समय समय पर उनका क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है ना। तो उन्होंने इस तरह से दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया। तो कुछ समय के पश्चात देवताओं का और असुरों का क्या हुआ, युद्ध हुआ। अभी जो देवता और असुर हैं एक तरह से देखा जाए भाई भाई हैं, है ना। कश्यप की कई पत्नियां हैं जिसमें से 2 पत्नी हैं, एक है दीति और एक है अदिति। तो दीति के जो पुत्र हैं वो हैं दैत्य असुर, और अदिति के पुत्र हैं वो हैं सुर देवता, है ना। तो दीति के पुत्र हैं दैत्य और अदिति के पुत्र हैं देवता। तो दोनों एक तरह से भाई हैं लेकिन आपस में झगड़ते रहते हैं, है ना। तो ये तो सामान्य बात है संसार में, है ना, कि आपस में झगड़ा होता रहता है। लेकिन ये देवताओं और इनका जो झगड़ा है वो बहुत चलते ही रहता है ना। और जब दुर्वासा मुनि का श्राप लगा उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में क्या हुआ, सारे देवता क्या है बुरी तरह से घायल हो गए, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, है ना। उनको अपने लोक, स्वर्ग लोक, भूरलोक और जनलोक, तपलोक सब छोड़ना पड़ा वहाँ पर, है ना। अभी उनके पास कुछ बचा नहीं, है ना। तो डर के मारे बेचारे कहीं पर छुप गए, है ना। क्योंकि किसी भी भक्त का, किसी भी साधु का अपमान करने से क्या होता है, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है ना। जो भी बल होता है, जो भी हमारे अंदर कोई प्रतिभा है, वो सब क्या हो जाती है, धीरे एकदम खत्म हो जाती है। तो यद्यपि देवता भी असुर के टक्कर के थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने दुर्वासा मुनि का अपमान किया, इंद्र ने अपमान किया, इसीलिए उनकी शक्ति क्या हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। तो अभी उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, आपस में देवी देवता विचार करते हैं, है ना, किसकी मदद ली जाए। क्योंकि क्या है, अभी देवी देवताओं का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हमारी गद्दी छीन गई है या हमारा राज्य छीन गया है तो उसको कैसे वापस लाया जाए। दूसरा कारण ये भी है क्योंकि इस ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था चलाने के लिए लोग यज्ञ करते हैं, अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो देवी देवताओं को दी जाती हैं। अभी देवी देवा अपने पद से वहाँ से हट गए हैं, च्युत हो गए हैं, तो जो लोग आहुति देंगे वो किसको पहुँचेंगी, किसी को नहीं पहुँचेंगी। और जब आहुति नहीं पहुँचेंगी तो पूरे जो संसार की व्यवस्था है, उसका जो प्रबंध है वो बिगड़ जाएगा, है ना। तो 2 कारण है कि देवी देवता, एक तो उनको अपना राज्य भी चाहिए और दूसरा पूरे जो 14 लोकों में अलग अलग व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए वो चाहते हैं कि अपनी स्थिति में वापस आ जाए, है ना। तो असुरों से हारने के बाद देवता हैं एकदम प्रभावहीन हो गए, है ना, बलहीन, पूरा उनका जो तेज है वो सब एकदम फीका हो गया, है ना। और जो असुर है वो क्या होने लगे, फल फूलने लगे, है ना। असुरों की ताकत क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो अभी देवता क्या करें,
और असुरों की ताकत बढ़ी तो उससे क्या हो गया, संसार में भी क्या है, ऐसे अमंगल अपशकुन चालू हो गए, है ना। तो हम देख सकते हैं कि देवी और आसुरी, है ना, अगर देवी शक्ति है ना, तो समाज में सब अच्छी तरह से चलेगा, सब नियमों का पालन करेंगे। लेकिन आसुरी शक्ति है तो ऐसे नियम बनाए जाएंगे, ऐसी संरचना होगी, क्या होगा, जगत अहित, जगत का क्या होगा, अहित होगा। तो ऐसा चालू हो गया। तो सारे देवी देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास, है ना। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, अभी हमारी जगह ही नहीं बची है, हम क्या करें, है ना। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अभी मैं और शिव जी, सारे देवता और जो भी अन्य जीव हैं और सब क्या हैं, भगवान के पास जाते हैं, है ना, उनसे प्रार्थना करने जाते हैं, वो कुछ हमें उपाय बताएंगे, है ना। तो साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि देवी देवताओं में भी कुछ हद तक ही क्षमता है समस्याओं से निकलने के लिए। देवी देवता भी क्या है, बधे हुए हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं इस एक ब्रह्मांड के, वो सलाह देते हैं कि हम भगवान के पास जाते हैं। तो जैसे ही ये आपस में विचार विमर्श होता है, तो जब भी ब्रह्मांड में कुछ समस्या होती है तो कहाँ जाते हैं वो, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास, है ना। 3 विष्णु होते हैं, 3 विष्णु के विस्तार होते हैं, उसमें जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है उसके पास सारे देवी देवता, उनके पास सारे देवी देवता पहुँच जाते हैं, है ना। और पहुँचने के पश्चात क्या करते हैं, प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, है ना। बहुत लंबे समय तक वो प्रार्थना करते हैं, है ना। और इन प्रार्थनाओं से काफ़ी विस्तार में यहाँ पे बताया गया है। इन प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं वो पहले प्रकट नहीं होते हैं, केवल उनकी आवाज़ सुनाई देती है ना। क्योंकि देवी देवता भी क्या है, सभी देवी देवता तो नहीं, अधिकतर देवी देवता क्या है, मिश्रित भक्त हैं। तो भगवान ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, और जब पहले प्रकट होते हैं तो उनका जो शरीर का तेज होता है, इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि जैसे हजारों सूर्य हैं उनका एक ही साथ उदय हो गया हो, एक साथ हजारों सूर्य उग गए हो, इस तरह से पूरे आ जाते हैं। तो सारे देवी देवता क्या है, उनके कुछ दिखाई नहीं देता है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और पूरी आंखें उनकी ऐसे चकाचौंध हो गई हैं कि ये क्या ऐसा विचित्र कुछ प्रकाश आ गया है ना। तो वो भगवान को अपने उन नेत्रों से नहीं देख पाते। फिर कुछ समय के पश्चात भगवान अपने दर्शन देते हैं, और यहाँ पर बहुत ही कई श्लोकों में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है ना, कि भगवान का जो शरीर है, अभी भगवान की जहाँ भी सुंदरता का वर्णन किया जाता है उसमें कुछ उपमाएं दी जाती हैं, है ना, कि भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान की गर्दन ऐसी है, भगवान के बाहु ऐसे हैं, भगवान के चरण कमल ऐसे हैं, है ना। किसी न किसी चीज़ से तुलना की जाती है ना, क्योंकि वो तुलना की जाएगी भौतिक जगत की किसी वस्तु से, क्योंकि उससे सुंदर कुछ और है ही नहीं, इसलिए भगवान की उससे तुलना की जाती है ना। तो एक बार श्री प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे अफ्रीका में, है ना, और प्रभुपाद वहाँ बैठे थे, तो वहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो जो कृष्ण है उनके जो विग्रह थे वो काले रंग के थे, है ना। तो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ पे पर्दा खुला और बहुत सारे अफ्रीकन लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे पर्दा खुला तो उन्होंने जैसे ही राधा कृष्ण के दर्शन किए तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो ऐसी क्या प्रसन्नता हुई, बोले हम जैसा हमारा रंग है वैसी कृष्ण का रंग है, हमारी जैसी भगवान है, तो हमारे बीच के ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, तुम्हारे जैसे काले नहीं है, है ना, उनका जो रंग है काला है वो तो बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है। तो वो एक समझाने के लिए ऐसे भगवान का अलग अलग वस्तुओं से तुलना की जाती है ना। तो भगवान का जो रंग है वो श्याम रंग का है। जैसे जो बारिश में जब बादल होते हैं, बारिश होने वाली होती है तो उस समय जो श्याम रंग के बादल होते हैं, उनकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं,
जैसे कमल के बीचों बीच जो लालपन होता है वैसी उनकी आँखें हैं, है ना। और पीले जैसे सोना जो पिघला हुआ है, पिघले हुए सोने के समान उनके क्या है, वस्त्र हैं, मतलब बहुत चमक रहे हैं, है ना। और उनके कानों में कुंडल हैं, है ना। और उनके बाजूबंद भुजाओं में, है ना, उनके पैर में बाजूबंद ऐसे आभूषण जड़े हुए हैं, है ना। और कमर में, है ना, करधनी, है ना, वहाँ पे भी आभूषण है। भगवान की गर्दन में कौस्तुभ मणि है, वो अलंकृत हो रही है ना। और अपने हाथों में वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, है ना। तो देवी देवता देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, है ना। और फिर वहाँ पर कुछ स्तुति करते हैं। और फिर वहाँ देवी देवता स्तुति में बताते हैं कि जैसे कोई जानवर है, कोई शक्तिशाली जानवर है, अगर किसी जंगल में फंस गया है और बहुत तेज आग लगी हुई, बहुत तेज तीव्रता से आग लगी हुई है, तो उस आग से निकलने का कोई उपाय नहीं है, है ना। जंगल में जो आग है अपने आप लगती है, कोई लगाने नहीं जाता है। जो वृक्ष होते हैं आपस में घर्षण करते हैं और घर्षण की वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाती है। तो ऐसे हम लोग सारे जो देवी देवता हैं बहुत ही दुखी हैं, है ना। हमारे पूरा जगह वो छिन गई, हम डर, असुरों के डर से भाग रहे हैं। तो आपके दर्शन कैसे हैं, जैसे उस जानवर को उसके ऊपर गंगा नदी का बारिश हो गई हो, जैसे गंगा नदी की बारिश हो गई हो, वैसे हमें अभी आपके दर्शन पाके शीतलता प्राप्त हो रही है ना। और बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं हूँ, शिव जी हैं, अन्य देवी देवता हैं। वो कैसे हैं, जैसे एक आग का एक कण होता है, स्फुलिंग होता है ना। तो जो स्फुलिंग होता है, जब तक वो आग से जुड़ा है तब तक स्फुलिंग क्या होता है, वो जलता रहता है। जैसी आग से वो अलग हो जाता है वैसी स्फुलिंग क्या हो जाता है, उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। जैसे उंगली है, हमारे हाथ में उंगली है, छोटी सी उंगली है, अगर उस उंगली को काट दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए, तो उस उंगली का अपने आप में कोई उपयोग नहीं है। जब तक वो शरीर से जुड़ी है तब तक इस उंगली की उपयोगिता है। जैसी उंगली हमारे शरीर से अलग हो जाएगी वैसी उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। उसी तरह से जब तक जो जीव हैं, ब्रह्मा जी अपने बारे और देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि जब तक हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, तब तक हमारी कोई मूल्यता है, तब तक हमारी कोई सत्ता है। और जैसे ही हम आपकी सेवा से हट जाते हैं, जैसे हम आपका स्मरण भूल जाते हैं, वैसे हमारी उपयोगिता खत्म हो जाती है ना। तो ब्रह्मा जी की इस तरह से स्तुति सुनने के पश्चात, दोबारा स्तुति सुनने के पश्चात, तो भगवान जो गरुण जी के ऊपर बैठे हुए हैं गंभीरता पूर्वक बोलते हैं। अभी ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बोल रहे हैं कि भगवान आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि आप तो सबके हृदय में विराजित हैं, तो आप तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, है ना। तो भगवान समझ जाते हैं, भगवान बताने की आवश्यकता नहीं है ना। अभी भगवान जो है असुरों को मारकर और देवताओं को तुरंत ही राज्य दे सकते थे, है ना। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, कोई लीला हो, है ना, थोड़ा सा एक रोमांच, एक्साइटमेंट, है ना, कुछ ऐसा हो। नहीं तो भगवान असुरों को तो वैसे ही मार दें। भगवान असुरों के हृदय में हैं, असुरों को हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं मर जाएंगे वो। उनको मारने की आवश्यकता नहीं है कि अलग से अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसी अलग अलग लीलाएं करते हैं जिससे उन लीलाओं को सुनकर, उन लीलाओं को पढ़कर क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। जिससे कैसे भक्त हैं भगवान की शरण लेते हैं और भगवान कैसे भक्तों का संरक्षण करते हैं वो हमको जानने को मिले। अदरवाइज असुरों को मारने के लिए तो भगवान आते ही नहीं हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान सभी कार्यकलापों को करने में समर्थ हैं, लेकिन समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाने के लिए वो देवताओं से इस तरह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य जितने देवता हैं, आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। और आप सुनेंगे तो इससे आपका कल्याण होगा। क्या है कि अभी आपका जो पड़ला है वो थोड़ा हल्का है और असुरों का जो पड़ला है थोड़ा सा भारी है।
क्योंकि आपने क्या है दुर्वासा मुनि का अपराध करके आए आप लोग, है ना। तो अभी क्या है समय उनका अच्छा चल रहा है ना। अभी भगवान भी क्या है थोड़ा डिप्लोमेटिक बात करते हैं, है ना, थोड़ा राजनीतिक की तरह बात करते हैं भगवान यहाँ पर, है ना। तो कभी कभी भक्ति में, भगवान की सेवा में थोड़ा डिप्लोमेसी भी यूज करना पड़ता है कभी कभी, है ना। क्योंकि जो आसपास में जितने आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनके साथ व्यवहार करने के लिए, उनके बीच में प्रचार करने के लिए कभी कभी क्या है ये राजनीतिक की तरह भी व्यवहार करना पड़ता है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत एक बालक की तरह मासूम भी थे और एक राजनीतिक की तरह बहुत चालाक भी थे, है ना। कोई प्रभुपाद जी को धोखा नहीं दे सकता था। ऐसा नहीं कि कोई भक्त हैं या साधु हैं, इनको तो ये तो मूर्ख हैं, इनको कोई भी धोखा दे के चला जाएगा, कुछ भी पैसे में इधर उधर कर जाएगा, इनको तो संसार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस भगवान के नाम में रमे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो संसार में बाकी लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है उसमें भी बहुत दक्ष होते हैं, है ना। उनको चीट नहीं कर सकता। भक्त का एक लक्षण क्या होता है? दक्ष, है ना। 24 गुण होते हैं भक्तों में, उसमें से एक गुण क्या है? दक्ष होना। और दक्ष मतलब कैसा? क्योंकि जब हम जैसे यहाँ हम अभी एक उपमा सुनने वाले हैं, भगवान बताएंगे देवताओं को, तो भक्त को संसार में बहुत लोगों से डील करना है ना। बहुत सारे कानूनी चीज़ें होती हैं, जब हम प्रचार करते हैं बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। तो ऐसे कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है तो कहीं ऐसे लोगों से डील करना होता है। तो बाहर के लोग तो क्या है, बहुत एकदम चालाक हैं, है ना, वो अपना पूरा मतलब निकालना चाहते हैं। तो अगर भक्त भी भगवान की सेवा करने में चतुर नहीं होगा तो वो भगवान की संपत्ति का नुकसान कर देगा, भगवान की लक्ष्मी का वो नुकसान कर देगा, और कोई भी उसको चीट करके चला जाएगा, कोई भी धोखा देके चला जाएगा, है ना। तो भक्त यस उनका स्वभाव सरल होता है, लेकिन सरल का मतलब मूर्ख नहीं होता। सरल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे अंदर है वैसे बाहर। लेकिन कभी कभी बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए थोड़ी चतुराई रखनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं, प्रचार करने गए और भगवान का ही कुछ पैसा आया, भगवान की संपत्ति का नुकसान करके आ गए। हम बोले हम तो बस सीधे साधे भक्त हैं, हमें तो कुछ आते ही नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद हर चीज़ में कितना दक्ष थे, है ना, चतुर एकदम, कोई भी उनको धोखा नहीं दे सकता है प्रभुपाद जी को। तो भगवान बताते हैं यहाँ देवताओं को, देखो तुम्हारा पड़ला क्या है, अभी हल्का है और दैत्यों का पड़ला थोड़ा भारी है, तो तुम्हें उनके साथ क्या करना पड़ेगा? संधि करना होगा, है ना, मित्रता करना होगा। अभी देवताओं की असुरों की कोई मित्रता नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या होना? संधि करना पड़ेगा। कैसे संधि करना होगा? भगवान बताते हैं, सांप और चूहे का उदाहरण देते हैं, है ना, कि एक जाल में सांप और चूहा फंस गया है ना। अभी जाल से निकलना है तो सांप अपने आप तो निकल नहीं पाएगा, है ना। तो चूहे में क्षमता है कि जाल को काट दे, लेकिन चूहा जब तक जाल काटेगा तब तक सांप उसको खा जाएगा। तो अभी कैसे सांप निकले? तो कभी कभी सांप को भी चूहे से मित्रता करनी पड़ती है ना। तो सांप ने चूहे से मित्रता किया और चूहे ने काट दिया जाल को, और सांप ने चूहे को भी खा लिया और बाहर भी निकल गया, है ना। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दैत्यों के साथ संधि करना होगा, है ना। उनके पास एक प्रस्ताव लेके जाओ, आप उनके पास संधि करो, और उससे जो आगे चल के आपको फल प्राप्त होने वाला है, आपको उसमें अमृत मिलेगा, है ना। तो भगवान भी थोड़ा सा डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं देवताओं को। और जैसे ही बता रहे हैं कि जैसे ही ये अंतिम में आप लोग को अमृत प्राप्त होगा, फिर उसके बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दैत्य हैं वो हरा नहीं पाएंगे, आपकी स्थिति से निकाल नहीं पाएंगे, है ना। फिर तरीका क्या है मंथन करने का? बताते हैं कि जो क्षीर सागर है उसमें आप अलग अलग तरह की वनस्पतियां हैं, घास हैं, लता हैं, औषधियां हैं, उसको आप उसमें डाल दीजिए,
है ना। और वहाँ पर मंदर पर्वत को लेके आइए, मंदार पर्वत, है ना, उसको कैसे बनाइए, मथनी की तरह बनाइए मंदार पर्वत को, ठीक है। और मंदार पर्वत तो बहुत बड़ा है, जैसे हम दही को मथते हैं मथनी से, है ना, तो मथने के लिए दोनों हाथ से मथते हैं। अभी इतना बड़ा पर्वत है, उसको कैसे मथेंगे? तो उसके लिए एक सांप चाहिए, उसका नाम है वासुकी। और वासुकी को लेके आप वासुकी को मंदार पर्वत से बांध देना और वासुकी को आगे पीछे खींचना। उससे क्या होगा, ये जो मंदार पर्वत से क्या होगा, समुद्र का मंथन चालू हो जाएगा, है ना। और क्या करना, दैत्य तो श्रम करेंगे और अमृत तुमको मिल जाएगा, है ना। वैसे ही चूहे ने काटा लेकिन बाहर कौन निकल गया, सांप। तो तुम दैत्यों से संधि कर लो, क्योंकि तुम लोग अभी कमज़ोर हो, दैत्यों के अभी उनकी शक्ति है, संधि करके वो तुमको मंथन करने में मदद कर देंगे। और जैसे ही अमृत मिलेगा तुम चिंता मत करना, मैं उधर आऊँगा और तुमको अमृत मिल जाएगा, है ना। अभी भगवान ड्रामा कर रहे हैं एक भगवान को पता है कैसे क्या होने वाला है, लेकिन भगवान का एक ड्रामा चल रहा है। ओके, फिर भगवान बोलते हैं देखो, जब समुद्र मंथन होगा तो उस समय थोड़ा धैर्य रखना, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी समुद्र में से, और किसी से आकर्षित मत हो जाना। जब अमृत आएगा, अमृत तुम लोगों को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी उससे, तो उसके प्रलोभन में मत चले जाना, है ना। और अगर थोड़ा लेट हो, थोड़ा विलंब हो अमृत निकलने में, तो क्रोधित मत होना, अधीर मत होना, है ना। और असुरगण जो बोले वो सुनते जाना, जैसा वो बोले उनकी मांगों को सुनते जाना, क्योंकि क्या है, वो शक्तिशाली है वे, है ना। अगर आपने सुना नहीं, झगड़ा हो जाएगा, फिर अमृत नहीं मिलेगा और फिर से आपको राज्य नहीं मिल पाएगा, है ना। और फिर भगवान क्या चेतावनी देते हैं, भगवान देते हैं कि जब आप समुद्र मंथन करेंगे तो उससे विष भी निकलेगा, है ना। और विष को देखकर डर मत जाना, है ना। उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और विष का भी समाधान आ जाएगा, है ना। और फिर अंतिम में भगवान बोलते हैं कि विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, और भी चीज़ें निकलेगी, तो जो अन्य चीज़ें होंगी उसके लिए लालच मत करना, है ना। उसके लिए लालच मत करना, उसके लिए उत्सुक मत होना, और आपस में झगड़ना मत कि मुझे मिले उसे मिले। तो ये भगवान ने देवताओं को इंस्ट्रक्शन दे दी कि क्षीर सागर में क्या क्या मिलाकर, मंदर पर्वत को रखकर, वासुकी को बुलाकर मंथन चालू करो, उसमें विष निकलेगा, विष पर डरना मत। अमृत से पहले बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली है, उसके लिए लालच मत करना, है ना। बहुत विलंब हो तो अधीर मत हो जाना, आपस में झगड़ा चालू मत कर देना, है ना। और चीज़ों को लेने के लिए उत्सुक मत होना। तो ये कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं, है ना। अभी आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा सबसे अंतिम में कि पूरी समुद्र मंथन लीला में भगवान के कितने अवतार आए, उसको गिनिएगा आप लोग। कितने अलग अलग अवतार पूरे समुद्र मंथन लीला में प्रारंभ से लेके अंतिम तक आए, है ना। तो देवताओं को सलाह देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, ठीक है। अभी क्या किया जाए, तो जो ब्रह्मा जी हैं और जो शिव जी हैं, उनके तो लोग थे, वो तो अपनी अपनी जगह पर थे। बाकी जो देवी देवता हैं उनके लोग वो खाली हो गए थे, वहाँ पे दैत्य आ गए थे। तो ब्रह्मा जी शिव जी चले गए, और बाकी देवी देवता कहाँ जाते हैं, असुरों के राजा के पास, दैत्यराज के पास। कौन है दैत्यराज? महाराज बलि, जिनके बारे में हम कल और विस्तार से वामन देव की लीला में सुनेंगे। तो महाराज बलि जो है उस समय क्या है, दैत्यों के राजा है ना। तो ये जो क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, वो बहुत चतुर होते हैं, है ना। तो जब उनको पता है कब किसके साथ मित्रता करना है, कब किसके साथ युद्ध करना है ना। तो वहाँ देवी देवता आते हैं दैत्यों के साथ संधि करने के लिए, है ना। तो वहाँ के
जो राजा बलि के बाकी जो सहायक होते हैं और सेना नायक होते हैं, जैसे देवताओं को देखते हैं वैसे क्या होता है, बोलते हैं कि अब इनको मारना है, इनसे युद्ध लड़ना है। तो बलि महाराज बोलते हैं अभी थोड़ा शांत हो जाओ, पहले देखते हैं वो आए किस लिए, है ना। तो उन्होंने अपने सारे सैनिकों को, सेना नायकों को रोक दिया कि अभी थोड़ा प्रयोजन तो समझ लें उनका क्या है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक शिष्टाचार है कि शत्रु भी अगर घर में आता है तो भी उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिससे उसको पता ही नहीं चले कि वो शत्रु के घर आया है ना। उसको कम से कम तो बैठाना, पानी देना, कुछ पूछना, तो उसको शत्रु जैसा लगे ही नहीं, है ना। और प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं कौरव और पांडवों का कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था तो दिन के समय कौरव और पांडव आपस में लड़ते थे और रात्रि के समय एक दूसरे के शिविर में जाते थे, एक दूसरे से पूछने जाते थे, है ना। तो अभी जो विरोचन, प्रहलाद महाराज के पुत्र कौन है? विरोचन। और विरोचन के पुत्र कौन है? बलि महाराज। तो जो बलि महाराज हैं बहुत ही ऐश्वर्यवान, है ना, बहुत शक्तिशाली थे, है ना, प्रभावशाली थे, सारे ब्रह्मांडों को उन्होंने जीत लिया था। तो बलि महाराज को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से जो भी भगवान विष्णु ने सिखाया था वो बलि महाराज को बोलना प्रारंभ किया। क्या बोले वो? तो इसमें भागवतम में ये नहीं बताया क्या बोले, जो भी भगवान ने बताया वो उन्होंने बोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने बताया, देवताओं ने बताया, तो दैत्यों ने क्या किया? तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, है ना। अभी देवता अलग दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और दैत्य अलग दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। दैत्य सोच रहे हैं कि इनको तो हम वैसे ही मार के भगा चुके हैं, अभी ये आएंगे, समुद्र मंथन होगा, अमृत तो हमें मिलने वाला है, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इनका अच्छा इनको यूज कर लेते हैं। तो जो देवता हैं उनका विश्वास किस पर है? भगवान के ऊपर है, कि चाहे हम शक्तिशाली नहीं हैं, अभी हम दुर्बल हैं, फिर भी क्या है, जो अमृत है हमको मिलने वाला है। लेकिन दैत्य हैं, उनको किस पे विश्वास है? खुद की शक्ति पे ज़्यादा विश्वास, खुद के पराक्रम पे अधिक विश्वास। उनको भगवान ये कुछ लेना देना नहीं है, है ना। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने जाते हैं द्वारिका, है ना। तो जब मदद मांगने जाते हैं तो अर्जुन जो है भगवान के चरणों के पास बैठ जाते हैं और जो दुर्योधन है भगवान के सिर के पास बैठ जाता है। तो भगवान जब उठते हैं निद्रा के बाद तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को देखते हैं, है ना। तो अर्जुन को बोलते हैं कि क्या मांगने आए हो, है ना। तो दुर्योधन बोलता है नहीं, पहले मैं मांगूंगा, पहले तो मैं मांगूंगा, पहले मैं आया। तो भगवान बोलते नहीं, पहले तो मैंने अर्जुन को देखा है। तो दुर्योधन क्या है, थोड़ा सा सोचता है कि अभी तो गड़बड़ हो गया, अगर अर्जुन ने सारी सेना मांग ली, सारे यादव वंशों को मांग लिया तो हम तो हार जाएंगे। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ रहें, है ना। और दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है बहुत कि अर्जुन तो क्या मूर्ख था, है ना। और उनकी जो अक्षौणी सेना थी वो दुर्योधन को मिल जाती, यादवों की जो सेना थी वो दुर्योधन को मिल जाती। तो देवताओं में और दैत्यों में ये बहुत ही बड़ा एक अंतर होता है कि जो देवता देवी स्वभाव के होते हैं उनको भगवान की रक्षा पे ज़्यादा विश्वास होता है, और जो आसुरी स्वभाव के होते हैं उनको अपने बल पर, अपनी प्रतिभाओं पर, अपनी समृद्धि पर, उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। तो यही हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें भी वही चल रहा है कि दैत्य क्या सोच रहे हैं, दैत्य भी डिप्लोमेटिक हैं और देवता भी डिप्लोमेटिक है। देवता कैसे डिप्लोमेटिक हैं, कैसे राजनीतिक हैं, उनको पता है इनकी सहायता लेके अमृत मिलेगा और भगवान रक्षा करने आए हैं। और दैत्य कैसे डिप्लोमेटिक हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, इनको तो हम कभी भी मार सकते हैं, इनकी सहायता लेके अमृत मिल जाएगा, है ना। दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन दोनों का जो विश्वास है वो अलग अलग लोगों पर है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं
कि इस तरह से देवताओं ने और असुरों ने आपस में संधि कर लिया, मित्रता कर लिया और समुद्र से अमृत निकालने की योजना उन्होंने प्रारंभ कर दी। अभी क्या किया? तो श्लोक क्रमांक आता है इसमें 33। तो देवताओं ने और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदार पर्वत को उठाया और मंदार पर्वत को उठाकर सब ले जा रहे हैं कहाँ पर? क्षीर सागर पर, है ना। और ऐसे पूरा बलपूर्वक उठाए हुए हैं, है ना। और बलि महाराज, इंद्र, देवता, असुर सब थक गए। मंदार पर्वत जा ही नहीं पा रहा है क्षीर सागर तक। क्या किया जाए? सब एकदम थक गए, चूर हो गए, है ना। और ये मंदार पर्वत किसका बना हुआ था? सोने का था, है ना। सोना बहुत भारी था, है ना। और बीच बीच में तो ऐसा हुआ जब वो ले जा रहे थे मंदार पर्वत को तो वो हिल रहा था। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो देवता थे, बहुत सारे असुर थे, मंदार पर्वत के नीचे आके मर भी गए। अभी तो समुद्र मंथन चालू नहीं हुआ, उससे पहले ही दोनों ही थक गए। मंदार पर्वत भी नहीं उठ रहा उनसे, है ना। तो शरीर पे घाव आ गए बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ? भगवान आते हैं गरुड़ की पीठ पर बैठकर और अपने एक हाथ से मंदार पर्वत को उठाते हैं और गरुड़ की पीठ पर रख देते हैं और दूसरे हाथ से सारे देवी देवताओं को उठाते हैं, असुरों को उठाते हैं, गरुड़ पर बैठाते हैं और गरुड़ के साथ ले जाते हैं क्षीर सागर, है ना। तो भगवान के लिए मंदार पर्वत, ये देवता, ये असुर हैं, ये बहुत बहुत छोटे हैं, है ना। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब कोई ऐसा सुनता है कि भगवान ने मंदार पर्वत को उठाया, देवताओं को उठाया, गरुड़ पे बैठा लिया, तो वो सब बोलते हैं ये तो दंत कथा, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो हम थोड़ी मानते हैं, ऐसा थोड़ी होता है ना। और बोलते हैं वो सृष्टि है, वो अपने आप हुई है, बाई चांस हुई है, इसके पीछे कोई हेतु नहीं है। लेकिन जब भक्त हैं इस लीला को सुनते हैं तो उनका भगवान के ऊपर जो उनकी जो श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा है, वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है कि भगवान का प्रभाव कितना तेज है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, कि भगवान को ये सब लीला करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक भक्तों का आदान प्रदान करने के लिए इस तरह से समुद्र मंथन लीला कर रहे हैं। तो फिर क्षीर सागर के पास पहुंच गए, मंदार पर्वत को समुद्र में रख दिया और भगवान ने बोला गरुड़ को कि आप यहाँ से जाओ, अभी आप यहाँ मत रुको। अभी कौन आ रहा है? वासुकी। अभी वासुकी कौन है? सांप। और गरुड़ का भोजन क्या है? सांप। भगवान ही सब प्रबंध कर रहे हैं, है ना। भगवान बोल रहे हैं अभी वासुकी को बुला रहे हैं, वासुकी आ रहा है यहाँ पर और गरुड़ तुम यहाँ से जाओ। तो वासुकी वहाँ पर आ जाता है और वासुकी का क्या है? वो पर्वत से उसको लपेट देते हैं खींचने के लिए। तो ये अध्याय 6 पूरा हो जाता है। फिर अध्याय 7 प्रारंभ होता है। अभी क्या हुआ? वासुकी आ गए वहाँ पर, गरुड़ वहाँ से चले गए, मंदार पर्वत के चारों तरफ वासुकी को लपेट दिया गया। अभी जो भगवान थे जो गरुड़ के ऊपर बैठ के आए थे वो थे अजीत। उन्होंने क्या किया? देवताओं के साथ में सांप का जो मुख है अगला भाग उसको पकड़ लिया खींचने के लिए और असुरों को पूंछ दे दिया कि आप पूंछ साइड से खींचो, है ना, आप पूंछ से खींचो, हम सिर से खींचेंगे। तो असुरों को लगा अरे हमको पूंछ दे दिया, हमने गलत किया हमारे साथ। किसी का जो पीछे का भाग होता है वो तो अशुभ होता है, हमको अशुभ भाग दे दिया और खुद ने मुख ले लिया, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। हम मुख लेंगे और आप लोग पीछे आओ, आप पूंछ से खींचो, हम मुख से खींचेंगे, है ना। तो मूर्ख थे वो, दैत्य मूर्ख थे। भगवान ने तो इसीलिए मुख का भाग लिया था क्योंकि वासुकी के मुख से जहर निकलेगा, तेज तापमान निकलने वाला है,
तो भगवान उसको सहन कर लेंगे। लेकिन जो दैत्य यहाँ पर आएंगे मुख के पास में, वो सहन नहीं होगा उनसे। लेकिन असुर तो असुर ठहरे, जो भगवान के भक्त करते हैं उसका उल्टा ही करते हैं असुर। प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं कि जो भी भगवान के भक्त करना चाहेंगे उसका उल्टा ही करेंगे वो, है ना। तो प्रभुपाद और असुर क्या बोल रहे हैं, असुर ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मुझे हमें आधा भाग आगे का भाग चाहिए, आप पीछे जाओ। असुर बोल रहे हैं कि हमें भी वैदिक ज्ञान पता है ना, और हम भी उच्च कुल में जन्म लिए हैं, हम कश्यप मुनि के पुत्र हैं, एक ऋषि के पुत्र हैं, है ना। और आपने हमें ये पिछला भाग पकड़ा दिया, इतने उच्च कुल में जन्म हुआ है हमारा, एक वैदिक ज्ञान में हम पारंगत हैं और हमको अशुभ भाग दे दिया आपने, है ना। तो प्रभुपाद ऐसा तात्पर्य लिख रहे हैं कि आजकल भी ऐसे कई असुर हैं इनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो भी कार्यकलाप करते हैं भक्तों का उल्टे ही करते हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, गाय का दे रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कर रहे हैं गाय की रक्षा होना चाहिए, और गाय का दूध है उसको पीना चाहिए, गाय का दूध मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन असुर लोग प्रचार कर रहे हैं कि गाय का जो मांस होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो गाय को मार के खाना चाहिए। तो मतलब जो भक्त करेगा उसका उल्टा ही अभक्त करेंगे, है ना। और ऐसा अभी ये जो अंतर है वो और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भक्त है सुबह जल्दी उठेंगे और अभक्त उस समय सो रहे होंगे। कई बार कुछ लोग होते हैं सुबह ही सोते हैं, मतलब 2-3 बजे सोते हैं और उठते हैं 9-10 बजे। और कई लोग तो होते हैं जब उठे तब सवेरा, कोई उनका निश्चित ही नहीं है कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं। तो भक्तों का जितना रेगुलेटेड है, अभक्तों का उतना अनरेगुलेटेड है। जब भक्तों को सुबह के क्रियाकलाप में जप करना है और आध्यात्मिक कार्य अनुशीलन करना है, उसमें सुबह में बहुत आनंद आता है, तो अभक्तों को सुबह सोने में बहुत मजा आता है। तो हर कार्यकलाप देखेंगे उसमें उल्टा ही होगा, है ना। प्रभुपाद यहाँ पर हिरण्यकशिपु रावण का उदाहरण दे रहे हैं कि वो भी बहुत विद्वान थे, वो भी वेदों के बहुत ज्ञाता थे, लेकिन काम क्या करते थे, उल्टा ही करते थे। तो अभी तो भगवान ने क्या बोला था वहाँ पे सबसे पहले कि असुर जो बोलेंगे उसको चुपचाप सुन लेना, कुछ बोलना मत, आर्ग्यूमेंट मत करना। तो अभी असुरों ने बोला कि हमको तो आगे का भाग चाहिए, तो देवताओं ने बोला ठीक है आप आगे का भाग ले लो, हम पीछे का भाग ले लेते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कश्यप के पुत्र देवता और असुरों ने समुद्र मंथन का कार्य चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, अभी मंदर पर्वत जो है समुद्र में रखा हुआ है और मंथन चालू हो गया। तो मंथन जब चालू हुआ तो समुद्र वो मंदर पर्वत का हिलना चालू हो गया, क्योंकि मंथन सही हो ही नहीं पा रहा। तो कुछ नीचे आधार चाहिए, बिना आधार के वो पर्वत कैसे मथेंगे उसको। तो भगवान का कच्छप अवतार आता है, और कच्छप अवतार मंदर पर्वत के नीचे वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और उस कच्छप अवतार के ऊपर पूरा मंदर पर्वत खड़ा हो जाता है और वहाँ पे मथना चालू हो जाता है। तो भगवान ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं। और ये जो कच्छप अवतार था इसका जो बहुत विशाल था, बहुत विशाल। और इसमें आ रहा है भागवतम में कि जब मंदर पर्वत का मंथन किया जा रहा था तो जो कच्छप अवतार का पीठ है ऐसा लग रहा था कोई खुजा रहा हो, जैसे पीठ खुजाते हैं ना ऐसे। तो इतना भारी मंदर पर्वत कच्छप अवतार के ऊपर कैसा लग रहा है जैसे पीठ कोई खुजली कर रहा है। मतलब भगवान को कुछ महसूस हो ही नहीं रहा है, भगवान को तो आनंद आ रहा है। तो फिर तो कच्छप अवतार आ गया है ना, और देवताओं के साथ में जो अजीत हैं वो साथ में ही है। तो अभी थोड़ा सा उत्साह देना है, सब थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, वासुकी भी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, और जो दैत्य हैं वो भी थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, देवताओं में भी उत्साह कम हो रहा है। तो जो अजीत अवतार हैं तीनों लोगों को उत्साह देते हैं, देवताओं को सतोगुण देते हैं, दैत्यों को रजोगुण देते हैं, और वासुकी को तमोगुण देते हैं। तो जो जिस गुण में होता है उस गुण में एक्टिव हो जाता है ना। जो रजोगुणी होगा वो सतोगुणी में रखेंगे तो काम नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कई लोग कुछ ना कुछ करना है एकदम,
है ना। तो उनको बोलेंगे थोड़ा शांत बैठे रहो थोड़ी 5 मिनट, तो वो शांत नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हाथ पैर रुकते नहीं उनके। तो जो जिस गुण में होता है, जिस गुण की प्रधानता होती है, वो कार्य करता रहता है। तो भगवान विष्णु ने तीनों गुणों को दे दिया। फिर अभी फिर भी जो मंदर पर्वत का जो मंथन हो रहा है, फिर भी वो हिल रहा है, इधर आगे पीछे हिल रहा है, क्योंकि बहुत ऊंचा है ना, भारी है। तो भगवान का एक अवतार और आता है जिसका नाम है सहस्त्र बाहु। और सहस्त्र बाहु क्या है, मंदर पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं। तो मंदर पर्वत के नीचे है, ऊपर है, और देवताओं के साथ में 3 अवतार अभी आ चुके हैं। तो वो ऊपर से सहारा दे रहे हैं, और कच्छप अवतार है नीचे से सहारा दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो दैत्य हैं और असुर हैं, बस उनको यही आशंका है, बस अमृत आने वाला है, अमृत आने वाला है ना। और एकदम उत्साह के साथ उन्होंने चालू कर दिया। और जैसे ही उत्साह के साथ चालू किया तो क्या हुआ, वासुकी ने जहर उगलना चालू किया। और वहाँ पे कौन थे, दैत्य थे। तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया, पूरे जल गए वो। तो वो जो कोई जाना ही अपने आप को जो चतुर समझता है, जाना अपने आप को स्मार्ट समझता है, उसका ऐसे ही होता है ना। कुछ जान ही चतुर बन रहे थे, और जैसे ही वो वासुकी ने विष निकाला और एकदम से वो पूरा जल गए वो, है ना। और शक्ति एकदम उनसे खींचे नहीं जा रहा उनसे, है ना। और बता रहे हैं कि धुआं, अग्नि की लपटें निकलने लगी वासुकी के हजारों नेत्रों से, मुखों से। और काले, बलि, इलवल सारे असुर एकदम पीड़ित हो गए, है ना। और एकदम शक्ति उनकी हीन होने लगी, है ना। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वासुकी के मुख से इतना तेज धुआं निकला कि कुछ धुआं देवताओं के साथ तरफ भी जाना चालू हो गया। तो देवताओं के जो शरीर की कांति है वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन दैत्यों जैसी नहीं हो रही थी, है ना। तो भगवान ने क्या किया उस समय, भगवान के अवतार ने क्या किया, तुरंत बादलों को वहाँ प्रकट कर दिया। और बादलों ने क्या, बारिश चालू कर दी। तो बारिश करने से क्या हुआ, देवताओं को और दैत्यों को थोड़ा सा राहत मिला, है ना। तो फिर मथना चालू है, अभी तक कुछ निकला नहीं। तो अभी जो अवतार है सहस्त्र बाहु, जो मंदर पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा वर्णन किया गया है। उनका भी रूप ऐसे ही है जो क्षीरोदक्षा विष्णु जब अलग अलग जो देवता हैं उनके पास में आए थे। हाँ, तो बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि मछलियाँ हैं, कछुए हैं, सर्प हैं, वेल हैं, हाथी हैं, घड़ियाल हैं, तिमिंगला हैं, ये सब क्या हो गए, एकदम विचलित हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, समुद्र मंथन से विष निकला। और विष क्या था, वो हलाहल, है ना, कालकूट, बहुत विशाल विष निकलना चालू हो गया। तो सारे जो जलीय जानवर थे सब में आतंक मच गया कि ये क्या हो गया। यहाँ तो अमृत निकलने वाला था, सबसे पहले विष निकला यहाँ पर। और सब एकदम भागने लगे, क्या किया जाए, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सारे देवी देवताओं ने सोचा अभी क्या किया जाए, किनके पास जाएं, विष का निवारण कैसे होगा। दैत्यों ने कुछ नहीं किया, दैत्य सोच रहे हैं ये विष क्या करेगा हमको, उनको अपनी शक्ति पे ज़्यादा भरोसा है। और देवता क्या करते हैं, किनके पास जाएं, तो देवता जो है किसके पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। अभी प्रश्न उठ सकता है कि भगवान के 3 अवतार वहाँ पर हैं अभी, फिर भी शिव जी के पास क्यों जा रहे हैं, वो 3 अवतार भी विश्व को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि इस समुद्र मंथन लीला में भगवान शिव जी का गुणगान करना चाहते हैं कि शिव जी कितने महान हैं, कैसे दूसरों की रक्षा करने के लिए एक भक्त है वो कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है। भक्तों का एक गुण है परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख में दुखी होना। तो वो शिव जी में जो गुण है वो कितना उच्च है, कितना उच्च कोटि का है। इस गुण को दिखाने के लिए देवी देवता भगवान के अवतारों के पास नहीं गए, देवी देवता कहाँ गए, शिव जी के पास में गए, है ना। और वहाँ पर शिव जी अपनी पत्नी वहाँ भवानी उनके साथ बैठे हुए थे, और सभी देवी देवता वहाँ पहुँचते हैं। और क्योंकि अभी कुछ समय के लिए समुद्र मंथन रुक गया, क्योंकि सब जगह विष दिख रहा है।
और वहाँ प्रार्थना करना चालू करते हैं। और इसमें काफ़ी लंबी प्रार्थना है, वो हम नहीं देखेंगे। तो जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाओं को सुनकर शिव जी का एक नाम क्या है, आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी जब देखते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरे ब्रह्मांड में विष फैल सकता है, सब लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो शिव जी को दया आ जाती है, स्वाभाविक करुणा आ जाती है। और अपनी जो पत्नी है सती, उनसे वो बोलते हैं कि हे प्रिय भवानी, इनको देखो, क्षीर सागर में मंथन से विष उत्पन्न हुआ है और ये लोग संकट में पड़ गए हैं, है ना। तो शिव जी बोल रहे हैं, प्राणय स्वय प्राणिना पांति साधवा क्षण भंगुरई, है ना, कि यहाँ संसार के लोग आपस में शत्रुता के कारण झगड़ते रहते हैं, है ना, आपस में लड़ते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, दूसरों के संकट को उबारने के लिए खुद संकट को स्वीकार करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद वैष्णवों की बहुत महिमा यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं कि वैष्णव क्या होते हैं, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए खुद कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन दूसरों को यहाँ पर शिव जी क्या करने वाले हैं, वो हलाहल पीने वाले हैं, है ना। अगर हम अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे प्रचार आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार आंदोलन है, तो इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ लग सकता है कि हम अपनी भक्ति करें, बस अपनी माला करें, अपनी पढ़ाई करें, मंदिर आए करें, सेवा करें, बस, और क्या करना नहीं। जब हम दूसरों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, दूसरों को भगवान की सेवा में लाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, है ना। हम प्रभुपाद जी को देख सकते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, आसानी से अपना भजन कर रहे थे, सुबह यमुना नदी में स्नान करते थे, सभी मंदिरों में मंगला आरती अटेंड करते थे, अपना भजन कर रहे थे, बस ठीक है। प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, वहाँ कोई रुकने की जगह नहीं है, पैसे नहीं है, कौन सुनेगा, तो कुछ नहीं, क्योंकि प्रचार करना है, प्रचार के लिए जाना है, इसीलिए कष्ट लेने के लिए तैयार हो गए, है ना। जब अमेरिका में थे तो वहाँ पर भी एक बार स्ट्रोक, अटैक, हृदय आघात हुआ, तो उस समय भी प्रभुपाद बोले कि अगर अगली बार, प्रभुपाद अपने संस्मरण में बताते हैं, प्रभुपाद बोले कि अगर अगली बार मुझे और हार्ट अटैक आया तो मैं अमेरिका में ही प्राण त्याग देता। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद जा रहे हैं, किसके लिए, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, किस लिए, बाकी जीवों के उद्धार करने के लिए। तो यहाँ पर जो शिव जी हैं वो तो अपने कैलाश में हैं, सुखी हैं, अभी देवी देवताएं हैं तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरों पे कष्ट आ रहा है, उस कष्ट को मिटाने के लिए शिव जी क्या है, तैयार है। तो ये इसलिए वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों का क्या एक ये गुण होता है। तो वो पार्वती जी से बोलते हैं कि दूसरों का उपकार करने से, दूसरों की मदद करने से, अभी उपकार करना है या मदद करना है, इसका मतलब क्या है, उनको भगवान की सेवा में लेके आना। उपकार करना, मदद करना और भी शारीरिक स्तर पे हो सकती है, लेकिन किसी को भगवान की सेवा में लेके आना तो उसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, है ना। और शिव जी बोल रहे हैं उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, है ना। और तो इसीलिए वो पार्वती से बोलते हैं कि मुझे आप अनुमति दीजिए और मैं ये विष का पान करूँगा, है ना, और विष को पीकर सारे जो देवता हैं संकट में उनकी रक्षा करूँगा, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, और वो शिव जी हैं, वो इस तरह से अपनी हथेली में जो पूरा हलाहल था उसको अपनी हथेली में लेते हैं और उसको पीना चालू कर देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं उनकी शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करना चाहिए, है ना। शिव जी ने विष पिया, लेकिन लोग क्या पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, शराब पीते हैं। शिव जी ने तो कुछ नहीं किया ऐसा। अगर शिव जी के भक्त हैं तो आप भी विष पीजिए, फिर एसिड पीजिए, केरोसिन पीजिए, भांग क्यों पी रहे हैं, शराब क्यों पी रहे हैं, है ना। तो शिव जी ऐसा नहीं, शिव जी तो एक वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख हैं, शिव जी से एक रुद्र संप्रदाय आ रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं कि
रुद्र संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं उनको शिव जी की तरह दूसरों को प्रचार करने के लिए बहुत ही उद्यत होना चाहिए, कष्ट लेने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही उन्होंने विष पिया तो जो विष है गले में जाके रुक गया और वहाँ पर 3 नीली रेखा बन गई, है ना। और यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब उन्होंने शिव जी ने विष पान किया तो जो भगवान विष्णु के बहुत सारे नाम हैं, अच्युत, केशव, मुरारी, उसका उच्चारण करना चालू किया और उस नाम के प्रभाव से वो विष है गले में जाके ठहर गया और वो नीचे नहीं गया। तो तब से उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ, है ना। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रयासो जना परमाधानम तद्विधि पुरस्साख्या खिलात्मना, है ना। कि क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान की आराधना जो की जाती है उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है? क्या बता रहे हैं? इसका मैं अनुवाद पढ़ देता हूं। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान को पूजने की यही सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तो भगवान की सेवा करने की, भगवान की पूजा करने की सबसे सर्वोच्च विधि क्या है? सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? दूसरों को कष्ट से निकालना, मतलब दूसरों को अज्ञानता से निकालकर कृष्ण भावनामृत में लेके आना। तो प्रभुपाद यहाँ भगवद गीता के श्लोक बता रहे हैं, है ना। न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्यमा, जो इसका प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो ये पूरा लीला हो जाती है, शिव जी विस्पान कर लेते हैं और जो पार्वती जी होती हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, भगवान विष्णु भी वहाँ पर हैं, अजीत हैं, है ना। सब देवी देवता शिव जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। और क्या होता है, जब शिव जी विस्पान कर रहे थे तो थोड़ा जो विष है थोड़ा साइड से ऐसे गिर जाता है और उसको कुछ क्या है, कुछ छोटे छोटे जानवर उसको पी लेते हैं। तो उससे क्या बनता है? सांप बनते हैं, बिच्छू बनते हैं, विषैली औषधियाँ बनती हैं और ऐसे जानवर बनते हैं जो जिसके डसने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो विष उनमें चला जाता है। इसीलिए योनियाँ क्या हैं? बहुत द्वेषी योनियाँ हैं। बिच्छू है, सांप है, ये क्या है? द्वेषी। द्वेषी मतलब अकारण बिना किसी कारण के दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, है ना। तो ये अध्याय 7 पूरा हो जाता है ना। इसके बाद आता है अध्याय 8, है ना। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला और विष को शिव जी ने रोक दिया, ठीक है। अब आगे क्या होता है? समुद्र मंथन अभी चल रहा है, थोड़ी देर में गाय निकलती है, सुरभि गाय। कौन लेंगे सुरभि गाय? देवता लेंगे, दैत्य लेंगे? तो देवता तो चुपचाप खड़े हैं, है ना। तो दैत्य बोलते हैं आप रख लो, गाय की हमको जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो दैत्य होते हैं उनको गाय की रक्षा में कोई रुचि नहीं होती। सब स्लॉटर हाउस खोलते जाते हैं, मांस को बेचना चालू कर देते हैं। आज भारत में भारत संसार का पहला देश है जो सबसे अधिक गाय के मांस का निर्यात करता है, बाहर बेचता है। ऐसी स्थिति है ना। तो हम देख सकते हैं जिसकी जैसी मानसिकता होती है उस चीज़ से वो आकर्षित होता है। गाय निकली तो दैत्यों को गाय नहीं चाहिए, रख लो आप। और गाय किसको दे दिया? देवताओं ने ऋषियों को दे दिया कि जो अलग अलग यज्ञ है उसमें अग्नि को आहुति देना है, जो पंचगव्य बनाना है, उसके लिए वो करते जाए। फिर क्या निकला? चंद्रमा के समान सफ़ेद एक अश्व निकला, घोड़ा निकला। उस घोड़े को किसने रख लिया? बलि महाराज ने रख लिया, है ना। और इंद्र ने कुछ विरोध नहीं किया। फिर ऐरावत निकला, ऐरावत के साथ में 8 बड़े बड़े हाथी निकले। उनको कौन रखेगा? अभी बलि महाराज को तो अपना वाहन मिल गया, घोड़ा मिल गया, इंद्र के पास नहीं, तो ऐरावत क्या है? इंद्र ने रख लिया। ऐसे अलग अलग चीज़ें निकलती जा रही हैं। अभी सबका वर्णन नहीं है इसमें, मतलब सबका है लेकिन किसने कौन सा लिया वो वर्णन नहीं है। उसके बाद कौस्तुम मणि निकली और पद्मराग मणि निकली। तो कौस्तुम मणि को जो अजीत हैं उन्होंने अपने यहाँ पर वक्षस्थल पर रख लिया,
उसको पहन लिया। पारिजात पुष्प निकला, ऐसे धीरे धीरे सब निकलता जा रहा है। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ अप्सराएं निकली, है ना। वो सोने के आभूषण, गले में मालाएं थीं, बहुत सुंदर वस्त्र थे, है ना। और तो वो क्या है, अप्सराएं कहाँ चली गई, हाँ इसके बारे में बताया नहीं है। तो जो स्वर्ग लोक के देवता थे वो मोहित हो गए, है ना। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं निकलना, हाँ इस तरह से निकली। अभी महत्वपूर्ण इसमें विषय आता है इस श्लोक क्रमांक 8 से। अभी क्या होता है कि समुद्र मंथन से कौन निकलता है, लक्ष्मी देवी प्रकट होती है ना। इसी लक्ष्मी देवी को कभी कभी समुद्र की पुत्री भी बोलते हैं, है ना, क्षीर सागर से जो प्रकट हुई, है ना। विष्णु और लक्ष्मी हैं वो नित्य रूप से संगी हैं, लेकिन ऐसे लीलाओं के माध्यम से अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं। तो लक्ष्मी जी जैसे निकलती हैं, है ना, तो उनका जो तेज था, है ना, उनकी जो सुंदरता थी, कांति थी, इतनी तीव्र थी कि सारे देवता, है ना, और असुर एकदम चकाचौंध हो जाते हैं कि ये कौन आया समुद्र में से, है ना, और एकदम से चुप हो जाते हैं, है ना। तो अभी लक्ष्मी जी किसके पास जाएंगी, अभी देवी देवता चुपचाप हैं, आपस में कोई नहीं झगड़ रहे, है ना। तो इसमें क्या होता है, लक्ष्मी जी का यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी जी चुनती हैं वो किसके पास जाएंगी। मतलब क्या होता है, स्वयंवर, है ना। अभी लक्ष्मी देवी हैं, सभी लोगों का जांचेंगी और कौन सबसे परफेक्ट है, उनके पास कमल की माला है एक अपने हाथों में, और उसको वो माला पहना देंगी। तो सबको वो चेक कर रही हैं, देवताओं को भी चेक कर रही हैं और असुरों को भी चेक कर रही हैं कि यहाँ पर सबसे परफेक्ट व्यक्ति कौन है, सबसे पूर्ण व्यक्ति कौन। तो ये भी इस लीला में हमको सीखने को मिलता है कि संसार में सबसे पूर्ण कौन है ना। हाँ, जैसे प्रभुपाद ईशोपनिषद में लिखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपूर्णता क्यों महसूस करता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपूर्णता इसीलिए महसूस करता है क्योंकि उसके पूर्ण व्यक्ति के बारे में अपूर्ण ज्ञान है ना। ऑल टाइप ऑफ इनकम्प्लीटनेस इट्स फेल्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कंप्लीट होल। पूर्ण के बारे में अपूर्ण ज्ञान होने से हमें अपने जीवन में अपूर्णता का अनुभव होता है और कुछ नहीं। अगर पूर्ण के बारे में पूर्ण नॉलेज होगा तो हमें अपने जीवन में कुछ खाली लगेगा ही नहीं, है ना। तो अभी लक्ष्मी देवी इस पूरे पास्ट टाइम से बताएंगी कि इस संसार में कौन परफेक्ट व्यक्ति है, किसकी हमको सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी लक्ष्मी देवी प्रकट होती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कभी आपने ऐसा पोस्टर भी देखा होगा कि लक्ष्मी देवी बीच में खड़ी हैं और इधर हाथी है इधर हाथी है, और हाथी क्या है अपनी सूंड से गंगा और यमुना नदी का जो पानी है उनके ऊपर डालते जा रहे हैं। तो क्या होता है, अभिषेकम होता है पहले, और अलग अलग देवी देवता क्या है उनको उपहार देना चालू करते हैं। अन्य देवता उपहार दे रहे हैं और लक्ष्मी देवी का अभिषेकम चालू हो गया। तो कौन क्या उपहार दे रहा है वो देखते हैं। तो इंद्र ने बैठने का स्थान दिया, है ना। सभी गंगा यमुना मूर्तिमान रूप में आई, है ना, और कई मटके लेके आई लक्ष्मी देवी का स्नान कराने के लिए, है। भूमि देवी साक्षात आई व्यक्ति के रूप में, उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियां दी। गाय सुरभि जो हैं वो साक्षात रूप में आई, उन्होंने पंचगव्य दिया। और बसंत ऋतु आ गई वहाँ पर, यहाँ बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, महीना था अप्रैल और मई का, लेकिन उसमें बसंत ऋतु के सारे वो लक्षण आना चालू हो गए। मतलब बहुत ही शीतलता, वातावरण बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे ऋषि आए वहाँ पर और उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना चालू कर दिया, क्योंकि अभी लक्ष्मी देवी का अभिषेकम होने जा रहा है। गंधर्वों ने और नृत्य करना चालू कर दिया, है ना। मृदंग हैं और अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, ढोल हैं, वो बजना चालू हो गए, बांसुरी, बीड़ा, शंख, है ना। तो अभी और जो दिग्गज हैं, दिग्गज मतलब हाथियों ने अपने सूंड से
वो जो कलश में पात्र थे जो जल लेके आए थे अपने सूंड में लिया और लक्ष्मी देवी का अभिषेकम वहाँ पर प्रारंभ हो गया। और लक्ष्मी देवी अपने हाथ में कमल पुष्प रखी थी, है ना। फिर अन्य बहुत सारे इसमें दिया है, अन्य देवताओं ने, किसी ने वस्त्र दिए, कुछ ने अलंकार दिए, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल दिया, नागलोक के वासियों ने कमल की कुंडल दिए, है ना। अभी प्रभुपाद महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि साधारणतः जो लोग हैं भगवान विष्णु को छोड़कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। वो किसकी योजना है? रावण की योजना। रावण भी ऐसे ही कर रहा था, राम को छोड़कर सीता देवी का अपहरण करने का प्रयास किया। और क्या हुआ रावण के साथ? अंततः मर गया। तो यहाँ पर जो भी देवी देवता हैं वो खुद भोग करना नहीं चाह रहे, वो उन्होंने लक्ष्मी देवी पे छोड़ दिया है कि लक्ष्मी देवी किसको वो स्वीकार करेंगे, है ना। और उन्होंने अभिषेकम क्या है? प्रारंभ कर दिया है। तो अभी लक्ष्मी देवी ने सबका निरीक्षण करना चालू किया, किस व्यक्ति में क्या खूबी है और किस में क्या कमी है, वो उन्होंने देखना चालू किया। तो इसमें बता रहे हैं लक्ष्मी देवी ने देखा कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं जो बहुत तपस्वी हैं, बहुत तपस्वी, लेकिन क्रोध पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया। तपस्वी हैं लेकिन क्रोध उनसे रुकता नहीं है, रिजेक्ट। कौन थे वो? दुर्वासा मुनि। फिर आगे चलती हैं तो देखती हैं कि एक व्यक्ति है, बहुत ही ज्ञानवान है, शास्त्रों का सारा ज्ञान पता है, लेकिन उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, रिजेक्ट। बृहस्पति, उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे बढ़ती हैं, देखती हैं कि ये तो बहुत महान व्यक्ति है, सारा कंट्रोल, सब कुछ नियंता यही है, ऐसा लग रहा है इनकी स्थिति को देखकर। लेकिन इनके अंदर भी क्या है? कुछ ना कुछ काम वासना है, रिजेक्ट। कौन थे वो? ब्रह्मा जी। फिर आगे बढ़ती हैं और फिर देखती हैं कि एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, अच्छे आभूषण पहने हैं और बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या है? दूसरों के ऊपर निर्भर है, खुद का प्रभाव नहीं, वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, रिजेक्ट। इंद्र थे वो। ऐसे एक एक करके लक्ष्मी देवी सबका निरीक्षण कर रही हैं और सब में कुछ अच्छाई दिख रही है और कुछ कमी दिख रही है ना। फिर ऐसे जाती हैं और दक्ष को देखती हैं, कुमार को देखती हैं, बलि महाराज को देखती हैं, ऐसे बहुत लोगों को देखती हैं, है ना। और सबको वो रिजेक्ट कर देती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि संसार में जो भी जीव है वो पूर्ण नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में कितना भी दिखा दें कंप्लीट मैन, रेमंड्स कंप्लीट मैन, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। परफेक्ट मैन, कोई शराब पी रहा है वो परफेक्ट मैन, वो परफेक्ट मैन नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, है ना। तो लक्ष्मी देवी क्या है? सबको एक एक करके रिजेक्ट करती जा रही है, ठीक है। फिर ये श्लोक क्रमांक 23, उसमें और भी बताया है, किसी का व्यवहार अच्छा है तो आयु कम है, किसी की आयु ज़्यादा है तो कुछ गलत आदतें हैं, कुछ में त्याग बहुत ज़्यादा है लेकिन मृत्यु आने वाली है। तो ऐसे अन्य बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो 23 नंबर श्लोक में आते हैं और लक्ष्मी देवी विचार विमर्श करती हैं और देखती हैं कि भगवान का है अजीत अवतार खड़ा हुआ है और उनके अंदर कोई किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कलमश नहीं है। तो लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? वो कमल की माला होती है जो भगवान का अवतार है अजीत, उनके गले में डाल देती हैं। तो इस तरह से जो समुद्र मंथन से जो अलग अलग चीज़ उत्पन्न हो रही थी, लक्ष्मी देवी को भगवान के अवतार अजीत उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और इसमें बताया है कि इस तरह से विवाह होता है और भगवान वक्ष स्थल पर लक्ष्मी देवी को निवास स्थान देते हैं, है ना। इसलिए कभी कभी श्रीवत्स भी बोलते हैं। तो ये पूरा होता है यहाँ पर। तो जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं और क्योंकि अजीत जो है देवताओं के साथ में है,
तो जो असुर हैं अपने आप को बहुत ही ऐसा फील करते हैं, यार हम इतनी बड़ी घटना हुई, अभिषेकम हुआ और ये तो लक्ष्मी देवी उनके साइड चली गई, तो उनको बहुत ही ऐसा खिन्नता होती है ना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे वो। तो अभी क्या होता है, श्लोक क्रमांक 30, एक देवी प्रकट होती हैं जो अपने हाथ में वारुणी ली है। वारुणी क्या है, एक तरह से शराब है। तो कौन लेंगे उसको, असुर लेंगे, दैत्य ले लेते हैं, ठीक है। फिर श्लोक क्रमांक 31, अभी क्या होता है, एक क्षीर सागर में से एक अद्भुत व्यक्ति निकलता है ना, उसका पूरा वर्णन किया गया है ना। नेत्र एकदम लाल हैं, उसका शरीर है काला है, युवा है वो, है ना, और गर्दन शंख की तरह है ना। और इसमें उनके हाथ में क्या है, एक पात्र है, और उस पात्र में क्या है, अमृत है ना। तो ये कौन है, भगवान के कौन से अवतार हैं, धन्वंतरी अवतार प्रकट होते हैं, और उनके हाथ में क्या है, पात्र है, उसमें अमृत है। अभी जैसे ही अमृत दिखता है तो क्या होता है, असुर आते हैं और हाथ में से छीन लेते हैं, और छीन के लेके भाग जाते हैं वहाँ से, और देवता वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। अब क्या किया जाए, है ना। तो अभी जो असुर लेके गया, अभी असुरों के बीच में छीना झपटी चालू हो गई कि पहले कौन पिएगा। असुरों का ये भी स्वभाव होता है, उनमें एकता नहीं होती, कभी यूनिटी नहीं होती। यूनिटी कब तक होती है, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। जैसी उनकी यूनिटी में एक व्यक्ति को ज़्यादा फायदा है, तो वो उसके जो आसुरी वृत्ति है वो बाहर निकलना चालू हो जाती है। तो क्या है, सारे वो जो असुर हैं आपस में झगड़ना चालू हो गए कि पहले मैं पीऊँगा, बोला मैं पीऊँगा, ये पीऊँगा, ऐसे आपस में झगड़ा चालू हो गया, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये असुरों में निजी इंद्रिय तृप्ति की भावना बहुत तेज होती है ना। अभी सब मित्र थे, सब बढ़िया आसानी से सब समुद्र मंथन चल रहा था, जैसे ही अमृत मिला वैसे ही आपस में झगड़ा करना चालू कर दिया। देवताओं में झगड़ा नहीं हुआ आपस में, क्योंकि देवताओं को पता है सबको थोड़ा थोड़ा बराबर मिल जाएगा। लेकिन असुरों में ऐसा है कि उनको एक दूसरे पे भी भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं उसके पास मटका गया उसको पूरा पी गया हो, तो सब सोच रहे पहले मैं पीऊँ। अभी उसमें से जो कमज़ोर असुर थे वो क्या, उनको तो मिलेगा नहीं, तो वो क्या बोलते हैं, देखो सबने मेहनत किया ना, तो देवताओं को भी दे दो। अभी देवताओं को देंगे तो हमें तो मिल ही जाएगा। तो बोलते हैं आप भी लो, जो असुर शक्तिशाली हैं उनको भी मिले, देवताओं को भी मिले, और जो कमज़ोर असुर हैं उनको भी मिल जाए। तो इस तरह से असुरों में आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। तो अभी कैसे किया जाए, तो भगवान के एक अवतार और प्रकट होते हैं। वो कौन है, मोहिनी मूर्ति, है ना। और जैसे मोहिनी मूर्ति प्रकट होती हैं तो उनकी सुंदरता के बारे में भी सुखदेव गोस्वामी बहुत 6-7 श्लोक में बता रहे हैं। और उनकी सुंदरता को देखकर यहाँ तक बता रहे हैं कि जो मोहिनी मूर्ति का रूप था वो लक्ष्मी देवी से भी ज़्यादा सुंदर था। जब लक्ष्मी देवी को देखा था दैत्यों ने, देवताओं ने, वो इतने मोहित नहीं हुए थे जितने मोहिनी मूर्ति को देखकर वो मोहित हो गए, है ना। तो जैसे ही मोहिनी मूर्ति वहाँ पर आई और जैसे ही उन्होंने असुरों की तरफ देखा तो असुर क्या हो गए, एकदम से मंत्रमुग्ध हो गए। उनमें क्या हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, है ना। और वो असुर क्या है, एक दूसरे से आपस में वार्तालाप करने लगे कि ये कौन है स्त्री, है ना। और इनकी जो शरीर की कांति इतनी तेज है, इतनी सुंदर है ना, ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ बात करने आ रही है ना। तो अभी मोहिनी अवतार क्या है, असुरों को चीट करने आए, धोखा देने आए, है ना। फिर वो मोहिनी मूर्ति पास में आ जाती है, वो प्रश्न पूछते हैं कि हो कौन, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, किसकी पुत्री हो, है ना। और तुम्हारे दर्शन मात्र से क्या है, हमारा जो मन है बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है ना। तो फिर बोल रहे हैं कि
तुमको देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण वो भी नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारी सुंदरता इतनी अधिक है ना। और बोल रहे हैं कि विधाता ने निश्चित ही तुमको हमारे लिए भेजा है। ऐसे बहुत सारे हिंदी गाने भी होते हैं ना, वही शायद इसीलिए होंगे वो कि तुमको मेरे लिए बनाया गया है। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं, विधाता ने तुमको हमारे लिए भेजा है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। ये जो कलश है अमृत का वो आपको दे देते हैं, आपको जिसको इच्छा है उसको अमृत दे देना। अभी हम कोई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जो असुर हैं वो मोहिनी अवतार को देखकर इतने मुग्ध हो जाते हैं, इतने मुग्ध हो जाते हैं कि जिस प्रयोजन से वो समुद्र मंथन करने आए थे वो सब भूल गए, है ना। और एकदम आज्ञाकारी की तरह वो उनके सामने पूरे समर्पित हो गए, मोहिनी अवतार के सामने। और मोहिनी अवतार को उन्होंने वो दे दिया, पात्र दे दिया, है ना। तो और क्या असुर क्या बोलते हैं, देखिए हम दोनों भाई हैं, वो देवता भी हमारे भाई हैं, हम कश्यप मुनि की संतान हैं, चाहे वो हम दैत्य हैं वो देवता है, हम भाई हैं। तो आप ही झगड़ा सुलझा दो हम लोगों में, और जिसको इच्छा हो उसको आप अमृत दे दो। अब तो ये भी बात चलेगी कि हमको दे उनको दो, आपको जिसको इच्छा हो पूरे तरह से वो मुग्ध हो चुके हैं, है ना। तो फिर मोहिनी अवतार वहाँ पर बोलने चालू करते, है ना। तो अभी मोहिनी अवतार गंभीर बात बोल रही है, लेकिन असुरों को सुन के उसमें आनंद आ रहा है। मोहिनी अवतार बोल रहे हैं कि कश्यप के पुत्रों, तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। जिस स्त्री को तुम जानते नहीं हो उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, विश्वासो नैव कर्तव्या स्त्रीसु राजकुलेषु च, कि दो लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्री और कोई राजनीतिक, क्योंकि बात बदलने में समय नहीं लगता है। तो अभी मोहिनी मूर्ति हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन असुर उसको समझ नहीं पा रहे, असुर बस सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। वो तो उनको तो अच्छा लग रहा है ना। फिर बोलते हैं कि हे असुरों, है ना, कि जो स्वच्छंद रूप से, ऐसे स्वच्छंद रूप से घूमने वाली जो स्त्रियां हैं, है ना, जिनका कोई, जो किसी के आश्रय में नहीं है, उनके साथ कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान बोलते हैं उनके साथ कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। तो बस 2 श्लोक बोलते हैं मोहिनी मूर्ति, तो असुर तो ध्यान देते ही नहीं है ना। तो वो मोहिनी अवतार थोड़ा हंसती हैं, है ना। और इस समय होता है कि वो पात्र उनके हाथ में दे देते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान कैसे ऐसे असुरों को विमोहित करने आते हैं। भगवान एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बुद्ध अवतार का, कि बुद्ध अवतार भी ऐसे आए, है ना। आए, अवतार लिए, असुर क्या करते थे, वेदों के नाम पर बलि चढ़ाते थे। उन्होंने बोला बलि चढ़ाना छोड़ो, मेरी शरण में आओ, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आओ। तो असुरों को चीट कर लिया। तो ऐसी जो मोहिनी अवतार है, उन्होंने क्या कर दिया, असुरों को चीट कर दिया, है ना। और फिर मोहिनी अवतार बोलती हैं, थोड़ा हंसती हैं, फिर बोलती हैं देखो अभी आप लोग क्या एक एक लाइन में बैठ जाओ, ठीक है, एक लाइन में सारे देवता बैठ जाएं, एक लाइन में सारे असुर बैठ जाएं, और मैं बारी बारी से अमृत सबको देने आ रही हूँ। तो सब असुर एकदम आज्ञाकारी लाइन से बैठ जाते हैं और देवी देवता भी लाइन से बैठे होते हैं। देवताओं को दूर बैठा देते हैं मोहिनी मूर्ति, और असुरों को पास बैठा देती। तो फिर थोड़ी देर में सबसे पहले असुरों के पास जाती है मटका लेके, और उनको अमृत नहीं देती है, उनसे क्या होती है, मीठी मीठी बात करने लगती है। तो असुर और मुग्ध हो जाते हैं, है ना। असुरों को लगता है अब तो पूरा अमृत हम ही मिलने वाला है,
अब तो उसके कोई अवसर है ही नहीं कि किसी दूसरे को वो देंगी। तो ऐसे बात कर रही हैं और असुर पूरी तरह से और मुग्ध हो गए। फिर मुग्ध होने के बाद मोहिनी अवतार वहाँ से चलती हैं और जहाँ देवता बैठे हुए थे लाइन से वहाँ पहुँच जाती। तो असुर विचार नहीं, असुर सोचते हैं ठीक है थोड़ा सा अमृत देंगे उनको, बाकी तो बात तो हमसे कर रही ना अमृत तो हमको मिलने वाला है। तो अभी क्या है, वो देवताओं को अमृत देना चालू किया, सबको देते जा रही, बहुत समय हो गया। तो असुरों के मन में आ रहा है ये हो क्या रहा है, बहुत समय हो गया है, तो अमृत तो खत्म हो जाएगा। तो एक असुर था जो थोड़ा चालक था, उसका नाम था राहु। तो राहु है चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, है ना, और देवताओं का वेश धारण किया था। तो मोहिनी पिलाती जा रही, अभी वो भगवान स्वयं है, ठीक है। तो उनको नहीं पता, उनको ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं कि राहु यहाँ बैठा हुआ है। अमृत का प्रभाव क्या है इसको दिखाने के लिए उन्होंने राहु को अमृत पिला दिया। और जैसे ही राहु को अमृत पिलाया तो राहु का वास्तविक चेहरा सामने आ गया। तो मोहिनी अवतार ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और राहु का गला काट दिया। तो जो अमृत था वो केवल गले तक पहुंचा था, गले से नीचे शरीर में नहीं पहुंचा। तो जैसे ही वो गला कटता है तो जो नीचे का शरीर है वो खत्म हो जाता है और केवल सिर रह जाता है, और वो अमृत की तरह, मतलब वो हमेशा जीवित रहता है। तो अमृत का प्रभाव कैसा है इसको दिखाने के लिए मोहिनी अवतार ने थोड़ा सा अमृत राहु को भी दे दिया, और ब्रह्मा जी ने राहु को भी ग्रह बना दिया। अभी चूंकि राहु जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा हुआ था, इसीलिए जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस समय क्या होता है, राहु चंद्रमा को ढक लेता है, राहु या सूर्य को ढक लेता है ना। और इस तरह से सारे देवताओं को ऐसे अमृत पिला देते हैं और मोहिनी अवतार वहाँ से चला जाता है ना। और इस तरह से ये समुद्र मंथन पूरा होता है। और जब पता चलता है कि असुरों को तो धोखा दे दिया, ये स्वयं विष्णु थे मोहिनी अवतार, तो उनके बीच में बहुत तेज युद्ध होता है। और युद्ध में जो असुर हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर शुक्राचार्य आते हैं, बलि महाराज को जीवित करते हैं। बहुत लंबी लीला है, उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। और अंतिम में जब ये सब लीला हो जाती है, मोहिनी अवतार वापस चला जाता है। तो जब मोहिनी अवतार के बारे में शिव जी सुनते हैं कि भगवान विष्णु का ऐसा अवतार आया था मोहिनी अवतार, और मैं नहीं देख पाया, मुझे भी देखना है, तो शिव जी वहाँ पर आते हैं। वो भी बहुत लंबा है, तो आप 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। और शिव जी भी क्या है, मोहिनी अवतार से विचलित हो जाते हैं, है ना। वो भी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरी समुद्र मंथन की लीला है ना। तो अभी प्रश्न जो था कि कितने अवतार प्रकट हुए इस लीला में, एक हाथ खड़े करके, पहला नहीं पहले एक बताइए, पहला अवतार कौन था सबसे पहला? नहीं, अजीत नहीं था, सब विष्णु भगवान ही है। हाँ, वो क्या है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। सबसे पहले क्या है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। उसके बाद अजीत। 1 मिनट और बाकी भक्त बोलेंगे। तीसरा अवतार फिर कौन सा अवतार? कच्छप। कच्छप के बाद सहस्त्रबाहु, उसके बाद धन्वंतरी, और छठा क्या है, मोहिनी मूर्ति। तो पूरी एक ही लीला में भगवान के 6 अवतार यहाँ पर प्रकट हुए। तो इस तरह से समुद्र मंथन ये पूरा होता है। और बहुत सारी शिक्षा हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि जो कृष्ण भावना का अमृत है वो मिलने से पहले बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उससे हमें आकर्षित नहीं होना है। भगवान ने क्या बोला था, लास्ट में अमृत मिलेगा, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उस पर ध्यान मत देना, अंतिम में अमृत मिलने वाला है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जो कृष्ण भावना का जो अमृत मिलेगा उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। साइड में जो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं उस पर हमारा, है ना, कि इंद्रियां, मन पे नियंत्रण है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, वो सब उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर उस पर ध्यान दिया तो अंतिम में जो अमृत मिलने वाला है उससे हम वंचित हो जाएंगे, है ना।
तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और कोई इसको विस्तार से पढ़ना चाहे, शिव जी और मोहिनी अवतार के बीच में जो वार्तालाप है वो भी बहुत अच्छा है, उसको 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मेहुल प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मेरा प्रश्न ये है जी कि आपने शुरू में बताया कि इंद्रदेव ने अपराध वो किया उसमें था। अपराध किया। जी तो बहुत बार ऐसा कथा में भी आता है कि एक बार तो उन्होंने किसी ऋषि गौतम ऋषि या किसी पत्नी या उनको ऋषि का रूप लेके उसकी पत्नी के पास गए थे इंद्र। हम्म ऐसा सब अपराध करते हैं तो वो उनका पूरा, ये तो बहुत एकदम गलत में आता है ना। तो भी वो उनको इतना बड़ा देवता, इतना पद पर क्यों भगवान रखे हुए हैं? मतलब सामान्यतः तो इंद्र हैं, पुण्यशाली हैं, और ऐसी घटनाएं आती हैं क्योंकि इंद्र क्या है, राजा हैं। तो ऐसा आप अभी 9वें स्कंद आएगा तो वहाँ पर बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच में भी कुछ भूल धारणा हो जाती है ना, वो भी हम देखेंगे। तो देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है ना। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रचार के लिए भेजते हैं, है ना, जैसे प्रभुपाद है या अन्य आचार्य हैं उनको भेजते हैं। वो देवी देवताओं से ही महान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुण्यशाली है, थोड़ा भक्ति है, और अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। तो हम जो इंद्र की अलग अलग घटनाएं पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही मनवंतर में एक इंद्र थे और एक ही इंद्र ने सारे एक साथ काम किए, है ना। किसी इंद्र ने एक कल्प में ये काम किया था, वो दूसरे इंद्र थे उन्होंने ये किया था, कोई तीसरे इंद्र थे उन्होंने ये किया था। जब इंद्र की बात करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि एक ही इंद्र है, एक ही व्यक्ति इतनी बार गलती कर रहे हैं फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। अलग अलग कल्प में जो अलग अलग इंद्र आते हैं वो इस तरह से कुछ पाप कार्य उनसे होता है, वो एक साथ एक व्यक्ति से नहीं होता है। अच्छा जी। और वो जो इंद्र हैं वो पृथ्वी पर जो बारिश और सब देवता कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से ऊपर के जो लोग है जनलोक महलोक आपने बताया, वो भी इंद्र के अंदर में आते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आते। अच्छा, वो नहीं आते। नहीं, वो स्वर्ग तक ही आता है वो इंद्र का। जनलोक में तो देखना पड़ेगा, से चतुष्कुमार रहते हैं, और तपोलोक में और भी रहते हैं। गोलोक चार्ट है उसमें दिया है। साधारणतः मतलब उस लोक के वो अधिष्ठाता नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो 14 लोकों में जो व्यवस्थापन देखना है वो देवी देवताओं के माध्यम से होता है। और उनका जो मतलब कंट्रोल का जो एरिया है वो स्वर्ग है, और स्वर्ग से नीचे वाला है। ऊपर में भी कुछ कुछ व्यवस्थापन देखते हैं, लेकिन मुख्यतः तो वहां पर ऋषिगण हैं, चतुष्कुमार हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो देखते हैं। और प्रभु एक प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने बताया कि गरुड़ जी का वो जो भोजन है वो सांप है। हाँ, तो वो तो भगवान के वो इतने महान बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो ये कैसे समझे इस बात को? नहीं देखिए, हम जैसे हम पौधे हैं या अन्न है उसको ग्रहण करते हैं तो वो भी एक तरह से जीव है, ठीक है। तो हम भगवान को अर्पण करते हैं, ठीक है। अभी हमें जैसा शरीर मिला है, जैसे हमको मन मिला है, उसके अनुसार एक आहार है ना। तो अभी उस आहार को लेते समय हम भोग नहीं कर रहे हैं, भगवान की एक प्रसाद सेवा कर रहे हैं। तो गरुड़ जी का जैसा शरीर है उसके आधार पर उनका आहार सांप है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो हमारे परिप्रेक्ष्य में लग रहा है कि वो नॉन वेजिटेरियन है ना, वो मांसाहारी है, लेकिन उनके मन और शरीर के आधार पर उनका आहार वैसे ही है। तो एक शुद्ध भक्त होता है, उसके लिए पूरा संसार ही भगवान का क्या है, कृपा है। प्रसाद मतलब क्या होता है, कृपा। प्रसाद मतलब भगवान हमको कृपा दे रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमको कृपा मिली है प्रसाद रूप में। तो उसी तरह से जब गरुड़ जी हैं सांप को ले रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि एक भोग की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से सांप को खा रहे हैं। उनके मन और उनका जो शरीर के अनुसार वो ले रहे हैं उसमें भोग की भावना नहीं है। इस तरह से ये। आभार प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हाँ, दामोदर स्वरूप प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप निष्कपट है और आपका निजी स्वार्थ के लिए आप नहीं कुछ करते,
लेकिन आज के वृतांत से हम्म आपने बताया कि सांप और चूहे का जो दिया आपने वृतांत, तो उसमें ऐसे नहीं लगता कि भगवान कपटता सिखा रहे हैं? और जब प्रचार करने जाते हैं तब भी लोग बोलते हैं देखो कृष्ण तो कपटी हैं, उन्होंने युद्ध में कितना कपट किया। तो कैसे इसको हम सीधा करें, इस बात को कैसे उनको जवाब दें? तो ये इसको बोलते हैं दिव्य नैतिकता। ये क्या है? ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। अभी हम प्रचार करने जा रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए और किसी सोसाइटी में हम परमिशन मांग रहे हैं, तो कोई बोलेगा आप लोग सेल्समैन हैं क्या, क्या करने आए, बेचने आए हैं? तो हम कुछ घुमा फिरा के बोलते हैं नहीं, हमारे मित्र हैं अंदर, उनसे मिलने आए हैं, उन्होंने हमसे कुछ किताबें मंगाई थी, उनको देने आए हैं। तो ये थोड़ा सा झूठ बोलना है ना, थोड़ा सा ट्रिक करना, वो किस लिए है? जिससे भगवान की सेवा कर सके। तो जहां पर हम इस तरह से एक डिप्लोमेटिक की तरह या झूठ बोल के भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? एक उच्च सत्य को स्थापित करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। जैसे हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति था, है ना, और उसकी पत्नी ने बहुत सारे गहने पहने थे, बहुत सुंदर सुंदर गहने थे, है ना। तो उसके घर में चोर आते हैं और चोर बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जितने भी गहने हैं, जितना भी पैसा सब दे दो। तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति करेगा कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोलता, कुछ छुपाता नहीं हूँ, तो हाँ ये मेरी पत्नी है, उसने गहने पहने हैं, लोग गहने ले जाओ। ऐसा नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ गहने वगैरह है नहीं, छुपाने का प्रयास करेगा। तो उसी तरह से जब हम संसार के व्यक्तियों से डील करते हैं तो वो इतने ज्यादा चतुराई दिखाते हैं, इतने ज्यादा चालाक होते हैं, तो उनको इस तरह से व्यवहार करना पड़ता है एक उच्च सेवा करने के लिए। हमें हमारा उसमें कुछ निजी स्वार्थ नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं दिव्य नैतिकता, और ये बहुत जगह होती है ना। अभी मुझे एकदम से उदाहरण याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए, जैसे मुझे जिस सेवा में हूँ मैं काफ़ी समय से, उसका मैं उदाहरण दूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब भक्ति में जुड़ते हैं, है ना, तो भक्ति में जुड़ते हैं तो उनके माता पिता बहुत विरोध करते हैं, है ना। तो कभी कभी उनको बताना पड़ता है कि ठीक है माता पिता को मत बताओ, अभी अभी समय आएगा तो उनको बताना, है ना। तो अभी क्या ये झूठ बोलना है, ये गलत सिखाना है? नहीं, झूठ बोलना नहीं है, गलत सिखाना नहीं है, क्योंकि माता पिता अभी तुरंत उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनको समय लगेगा। इसीलिए आप अभी उसको छुपा के रखो, अपनी भक्ति करते रहो, जब समय आएगा तो उनको बता देना। तो वो झूठ नहीं है, वो एक उच्च उद्देश्य को स्थापित करने के लिए निचले स्तर का हमको झूठ बोलना पड़ रहा है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, आप जिस तरह से डॉक्टर होता है, जरूरी नहीं कि वो बीमार हो, ठीक है, आप ब्रह्मचारी हैं, तो लेकिन आज एक इस वृतांत में है कि शिव जी ने भवानी से अनुमति मांगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने उनसे अनुमति क्यों मांगी? नहीं, वो तो वैसे ही है, वो वहां पर साथ में बैठे हुए थे और अनुमति ऐसा नहीं, बस उनको बताया। और मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि शिव जी पार्वती जी के वश में है, और जब तक पार्वती जी नहीं बोलेंगी तब तक शिव जी जाएंगे नहीं विष पीने। एक सदाचार भी होता है ना, एक कि हाँ ठीक है, अभी जो पत्नी वहां बैठी है तो ठीक है, अनुमति मांग लिया और चले गए। तो उसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक नहीं है। ठीक है प्रभु जी, ये बताइए कि शत्रु को देख के भी मित्रवत व्यवहार कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? तो शत्रु से घृणा नहीं करना है, उसके अंदर जो दुर्गुण है ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना। तो उनके जो अंदर जो कमियां हैं, उनके जो अनर्थ हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना है। उससे हमें उसको निकालने का प्रयास करना है, उसके प्रति घृणा आएगी। लेकिन वो जो व्यक्ति विशेष है उसके प्रति हमको द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो कमी है। तो उस व्यक्ति पर से हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो कमियां हैं उसमें अगर हम मदद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो दूसरे को बता दें। ऐसे। ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। मिथिल, आप प्रश्न पूछिए, आप ले लें। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने सुना था कि प्याज और लहसुन की भी स्टोरी
ये समुद्र मंथन से ही जुड़ी हुई है। इसी मतलब भागवतम और में तो प्रभु अभी इसमें तो नहीं आया, मुझे पढ़ने को नहीं मिला, और कहीं पुराणों में होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और प्रभु के लेक्चर में मैंने सुना कि ये 2 दानव थे जिन्होंने अमृत पी लिया था, पता नहीं है तो। ऐसा उन्होंने बोला प्रभु जी। और वो और एक कोई तो कहानी थी कि गरुड़ जी अमृत का जो ये है वो उठा के उड़ जाते हैं। हाँ कहीं पर आता तो तो है, अभी वो भी, पता है। हाँ नहीं वो नहीं, भी यहाँ आपने तो नहीं बताया है, नहीं। यहाँ पर नहीं है, समुद्र मंथन में नहीं है। अच्छा, नहीं मेरे को लगा कुछ मिस हो गया। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्मृति करुणा माता जी। हरे कृष्ण धन प्रणाम प्रभु जी। जी प्रणाम माता जी। प्रभु जी आपने बताया कि जो वारुणी निकली थी वो असुरों ने ले ली थी। ये तो बलराम जी भी पान करते हैं इसका? नहीं, वो अलग अलग होता कैसे? है ना। अच्छा। ये जो वारुणी थी जो नशा करने वाली थी, इसका गुण दिया है इसमें भागवतम में। जो नशा करने वाली थी वो असुरों ने लिया था। वो जो बलराम जी करते हैं वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा बुक में, एक तरह से वो पेय है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक टाइप में है वो नशा नहीं करती है वो। अच्छा। प्रभु जी अभी जो आप बता रहे थे प्रभु जी को कि जब प्रभु जी ने पूछा कि शिव जी ने माता पार्वती से आज्ञा मांगी, उनसे पूछा कि जी प्रभु जी हमने एक लेक्चर में सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि एक जो गृहस्थ होते हैं उनका आइडल यही है कि जैसे आजकल बोला जाता है कि स्त्रियों को निम्न समझता है हमारे शास्त्र, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत बड़ा कि एक वाइफ की क्या पोजीशन है कि उनसे पूछे बिना शिव जी वैसे भी आइडल हस्बैंड है, उन्होंने कभी बिना पूछे उनसे वैसे भी कभी कुछ नहीं किया था। तो ये अपने में हमारे लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि स्त्री की क्या पोजीशन है हमारे गृहस्थ। हाँ मतलब उच्च नीच की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही, एक यहाँ शिष्टाचार की बात हो रही है कि अगर वो साथ में है अभी मतलब उसमें ऐसा भी केस टू केस हो सकता है कि अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और वहां पर पार्वती अगर नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि शिव जी बिना परमिशन लिए जाना भी पड़े क्योंकि इमरजेंसी है, लेकिन क्योंकि पार्वती वहां पर बैठी हुई है और एक शिष्टाचार है इसीलिए वो पूछ के अनुमति लेके जा रहे हैं। प्रभु जी राधागुंज महाराज जी हमेशा ये बताते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ को ये रिलेशनशिप होता है। शिव जी को पता है कि वो परमिशन लेंगे, पार्वती माँ उन्हें मना नहीं करेंगी, बट वो शिष्टाचार है इसलिए वो उनसे पूछते हैं और वो भी पूरी रिस्पेक्ट करके उनकी बात मान रखते हैं। हाँ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में। एग्जैक्टली जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ भोला प्रसाद जी आप प्रश्न पूछिए। हाँ हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी ये आज का जो हमने कथा सुना उसमें भगवान ने 5 अवतार लिए, इतने सारे अवतार भगवान ने क्यों लिए? ये मतलब हाँ ये तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी भगवान की इच्छा है। जैसे एक बार ऐसे जैसे आपने प्रश्न पूछा, ऐसे एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज उनसे प्रश्न पूछा किसी व्यक्ति ने कि भगवान गाय क्यों चराते हैं, तो महाराज ने उत्तर दिया उनकी इच्छा है, वो व्यक्ति है, अभी गाय नहीं चराए तो बकरी चराए, भैंस चराए। भगवान की इच्छा है, भगवान गोपाल है, तो भगवान की एक अपनी पर्सनल चॉइस है वो। तो अभी भगवान ऐसे 5 भी ले सकते हैं, अनंत भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 1 भी नहीं ले सकते हैं। भगवान तो ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। समुद्र मंथन भगवान बता रहे थे ना, शुरू में सुखदेव गोस्वामी बताए कि भगवान तो बैठे बैठे सब कार्य कर देते, लेकिन उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने वो ऐसा मतलब ये तो भगवान की इच्छा है, बस ये है। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ देवनंदन प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर अपना समझाया, क्लास लिया है समुद्र मंथन की लीला। मेरा प्रभु एक प्रश्न है कि जो लोग इनडायरेक्ट प्रीचिंग कर रहे हैं तो कहीं जो ये डिप्लोमेसी जो अपने वर्ड इसको ये गलत समझ के लोग तो नहीं कर रहे हैं इनडायरेक्ट प्रीचिंग? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक ये प्रश्न है, और दूसरा ये है कि देवताओं की जो संख्या है वो 33 करोड़ है, इसका कहाँ पे कौन से श्लोक में प्रमाण है? इसी लीला में है क्या कहीं इसका वर्णन? नहीं यहाँ पर तो नहीं आया है। भागवतम में कहीं ना कहीं तो है, पढ़ा था मुझे अभी एग्जैक्ट वो उदाहरण नहीं आज तो क्या व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत सारे ऐसे मैसेज घूमते रहते हैं कि
33 करोड़ नहीं है, ये सब लोग हिंदू लोग मूर्ख होते हैं, और ऐसी संख्या नहीं, 33 कोटि है, 33 प्रकार के हैं, करोड़ नहीं है वो, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, वो तो 33 करोड़ ही हैं। हाँ, ये तो लेकिन कहीं उसका श्लोक के साथ में है कहीं रेफरेंस, उसका कोट? नहीं, मुझे ऐसे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन भागवतम में है कहीं पर। और वो ऐसा जो बोले कि 33 प्रकार के हैं, तो उनसे आप कोट मांग लीजिए कि ये कहाँ लिखा है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उनसे पूछे कि जो आप बोल रहे हैं 33 प्रकार के, वो कहाँ है शास्त्र में? बोलते कोटि में से प्रकार होता है, और सब लिखते हैं कि इसके अलावा है, उनके नाम कोई गिना नहीं पाएगा। जी, आवाज थोड़ा कट रहा है आपका। एक तो ये दूसरा था कि वो टीचिंग जो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तो ऐसे इसको गलत तो नहीं कर रहे हैं? जी डिप्लोमा वर्ड इस्तेमाल, हाँ हाँ। देखिए, इनडायरेक्ट तो प्रीचिंग जो है, गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं है साथ की जो कर रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, इनडायरेक्ट प्रीचिंग जो है उसमें क्या होता है, शुद्ध भक्ति से ही डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन डिप्लोमेसी क्या है, शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए कुछ ऐसी हम ट्रिक अपना, जैसे अभी देखिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया पुस्तक वितरण। तो एक बुक है नमकीन डबल रोटी, सॉल्टेड ब्रेड। तो सॉल्टेड ब्रेड में जो भक्त हैं रशिया में पुस्तक वितरण कर रहे हैं छुप छुप कर, है ना। अपने आप को सेक्युलर कपड़े पहनते हैं, किताबें छुपाते हैं, ऐसे देते हैं। तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, ट्रिक, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट प्रीचिंग का अर्थ क्या होता है, जहां व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि हम तो वेजिटेरियन मूवमेंट है, हम शाकाहारी बनना सिखाते हैं, है ना, या हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, या हम योगा सिखाते हैं, योगासन सिखाते हैं। जहां पर आपने शुद्ध कृष्ण भावनामृत को ढक दिया और अन्य एक्टिविटी लेके आए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रीचिंग। लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, जहां पर आप शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जहां पर आपको जो समाज के लोग हैं उनसे थोड़ा चतुराई रखना पड़ रहा है। तो वो दोनों में अंतर है। ठीक है प्रभु। अच्छा प्रभु जी, ये शास्त्रों को एज इट इज नहीं समझने का कारण क्या है ज्यादातर लोगों का? क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है? इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि गुरु साधु शास्त्र तीनों साथ में चलता है ना। अगर शास्त्र को हम स्वतंत्र रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, या शास्त्रों को जिनसे हम सुन रहे हैं वो सही सोर्स से नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक टूट रही है। या तो हम स्वतंत्र रूप से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या हम ऐसे व्यक्तियों से सुन रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहे कहीं से, तो फिर वो शास्त्रों को एज इट इज नहीं समझ पाते। और दूसरा बात क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ अल्टीरियर मोटिव है, कुछ ना कुछ हमारी अंदर की इच्छाएं हैं जिसकी वजह से वो शास्त्र हम एज इट इज नहीं समझ पाते। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा होता। हरे कृष्ण। तो कल वामन देव की लीला है, तो उसको हम देखेंगे। और एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि बलि महाराज असुरों की तरफ थे, है ना, तो लेकिन वो भगवान के महाजन है, तो वो कैसे समझे, उसके बारे में कल चर्चा होने वाली है। ठीक, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, मोहिनी अवतार की जय, कुर्म अवतार की जय, अजीत अवतार की जय, सहस्त्र बाहु अवतार की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।